This is video number 11 on Gauss law, first application of Gauss law. ये लास्ट वीडियो है इसका, इसके बाद मैं सेकंड एप्लीकेशन ले रहा हूँ। ये इसका लास्ट वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी 11 वीडियो हो गए हमारे इसी के ऊपर, जिसके अंदर हमने वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है, एक एक चीज़ के कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। कॉन्सेप्ट हमने लगभग सब के सब कवर कर दिए हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है। टू चार्जेस Q1 and minus Q2 are placed at A and B, दिख रहे हैं हमें। A line of force emanates from Q1, मतलब यहां से एक लाइन ऑफ फोर्स निकलती दिखाई दे रही है। निकलती बहुत सी लाइन हैं, उसने सिर्फ एक दिखाई है। निकलती तो बहुत है, मैंने बताया ना आपको कितनी निकलती हैं, Q/ε0, इतनी निकलती हैं, लेकिन उसने एक दिखाई है। ये जो एक दिखाई है इसका एक एंगल भी दिखाया कि यार ये कितना एंगल बना रही है इसके साथ अल्फ़ा। और ये जा कहाँ रही है, Q2 में। Q1 और Q2 बराबर नहीं है, बराबर होते तो ये एंगल भी बराबर होते, बता देता हूँ आपको। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें मालूम है जितना बड़ा चार्ज होगा, जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये चार्ज Q, एक मिनट, ये चार्ज Q, इसकी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे हैं, देखना। दूसरा चार्ज लेता हूँ एक और, यहाँ इसकी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बनाता हूँ। सेपरेट हैं, अभी दोनों इकट्ठे नहीं किए हैं। एंगल छोटा किसका बनेगा बताओ आप। ये देखो यहाँ छोटा एंगल बनेगा। जिसका एंगल छोटा बनेगा वो चार्ज बड़ा होगा, क्योंकि उसकी लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ेंगी ना। तो इसलिए ये सब कहानी। अब यहाँ पे ये दोनों बड़े, यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं हैं। एक -Q2 क्यों लिया हुआ है, क्योंकि एक जगह से लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है और Q2 माइनस में एंटर करती है, प्लस से निकलती है, ये हमें मालूम है। हमें क्या निकालना है, एंड एन एंगल अल्फ़ा। ये एंगल अल्फ़ा हमें गिवन है, गिवन मतलब यही अल्फ़ा गिवन है। बीटा निकालना है। तो जब आप बोलोगे अल्फ़ा भी कहाँ गिवन है, अल्फ़ा गिवन है मतलब अल्फ़ा की टर्म्स में बीटा का आंसर निकालना है, उसका क्या रिलेशन बनेगा। ये मतलब हो क्या रहा है, लेकिन ये हो ये रहा है। इसको मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने एक फिगर यहाँ बनाई है, ये देखो यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, इसलिए जो एंगल यहाँ है ना, इसका कोई एक लाइन ऑफ फोर्स ले लो, ये वाली ले लो, वही एंगल इधर है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम हमारी है वहाँ बराबर नहीं है, इसलिए एंगल डिफरेंट है। इसलिए एंगल डिफरेंट होने के, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है। देखो एक और चीज़ बताता हूँ, ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे ये बड़ा है, 2Q बड़ा है इससे, इसलिए इसका एंगल छोटा है और इसका एंगल बड़ा है। देख सकते हो आप, मैंने अभी आपको ये रिलेशन दे दिया, आप अपनी कॉपी पे नोट करके रखो ये। और यहाँ पे आप देखो बराबर एंगल्स नहीं हैं, नहीं ना है बराबर, कहाँ बराबर हैं। अब वही मुझे रिलेशन निकालना है कि अगर एक एंगल ये वाला पता हो तो बताओ ये वाला एंगल कितना है। वो Q1 और Q2 की टर्म्स में निकलेगा। वो कैसे निकलेगा उसको अच्छे से निकालना है। मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। देखो आप मुझे बताओ, इस 2Q से टोटल लाइंस कितनी निकल रही है यहाँ, 2Q/ε0। यहाँ से कितनी निकलेंगी, यहाँ इसमें कितनी एंटर करेंगी, क्योंकि यहाँ एंटर करती हैं, Q/ε0। अब ये बराबर तो है नहीं, ये देखो इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी ज़्यादा है, तो इसमें तो अब यानी कि इसकी कितनी निकलेंगी, Q/ε0, और घुसेंगी कितनी, Q/ε0। बाकी इसकी नहीं घुसेंगी, बाकी इसकी इन्फिनिटी पे जाती हैं। जिनको कोई डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी वो कहाँ जाएंगी, इन्फिनिटी पे जाएंगी। ठीक है, आप देखो कैसे करेंगे ये। देख देख
ये क्या है? हमने देखा, मैं दोबारा एक बार बताता हूँ, हमने देखा कि जो यहाँ से लाइंस इसके अंदर गई सिर्फ ये वाली, इन्होंने कितना सॉलिड एंगल बनाया, ये वाली लाइंस। और ये वाला सॉलिड एंगल से जितनी लाइंस निकलेंगी उतनी ही यहाँ पे उतने सॉलिड एंगल में एंटर करेंगी। जितनी यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से कितनी निकलेंगी, 2Q की कितनी निकलेंगी, यहाँ 2Q नहीं Q1 है, तो Q1 से कितनी निकलेंगी, आओ देखें Q1 से कितनी कितनी लाइंस निकलेंगी, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये एक सॉलिड एंगल की Q अपॉन ये उसका सॉलिड एंगल, अल्फा दिया ना एंगल आपको। और इतनी ही लाइंस किसके अंदर जाएंगी, बीटा वाले के अंदर। तो बीटा वाले का सॉलिड एंगल कितना है, इतना। ये पता चलना चाहिए आप, बस इसको रिलेट करो तो आंसर आ गया। ये फॉर्मूला याद रखो, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। 1 माइनस कॉस बीटा 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। ये प्लीज़ ये याद रखो। यहाँ से बाकी सब कैंसिल हो चुका है, आप बड़े अच्छे से कैलकुलेशन करो, ये सब समझ आएगी आपको कैलकुलेशन जो मैंने की है। यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये देखो, अंडर रूट ले लिया, स्क्वायर अब इधर जाएगा, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो आपको, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, ले लिया हमने। फिर हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा की, निकल गई, बीटा बाई 2 निकाला, 2 से मल्टीप्लाई कर देना बाद में, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना। बीटा इक्वल टू क्या आंसर आएगा, बीटा इक्वल टू आंसर आएगा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2 साइन अल्फ़ा बाई 2। हो सकता है प्रॉब्लम के अंदर ना अल्फ़ा और बीटा आपको नॉन बोला जाए, कि बीटा नहीं निकालने को बोला जाए, बोलेंगे कि भाई अल्फ़ा और बीटा हमें दिया हुआ है, तो आप Q1 और Q2 की रेशो निकालो, तो निकाल सकते हो, निकल गई हुई है। ये देखो Q1 और Q2 की रेशो यही है, ये देखो Q1 और Q2 की रेशो नहीं निकल गई आपकी, ये Q1 Q2 की रेशो तो हम यही निकाल चुके हैं, ये इसका आंसर आ जाना था फिर। लेकिन उसने इस क्वेश्चन में बीटा पूछा है, तो बीटा पूछा तो ये आएगा। कहानी दोबारा थोड़ी सी बता देता हूँ। यहाँ से ये Q1 मानो, इसको 2Q नहीं देखना आप, ये Q1, यहाँ से ये इधर से ये कौन बनेगा, जो यहाँ ये यहाँ से जो सॉलिड इतने से जितनी लाइन निकली वो किस में एंटर करेंगी, इतने सॉलिड एंगल में, इतने सॉलिड एंगल में। हमें सॉलिड एंगल नहीं दिए हुए, अल्फ़ा बीटा आर नॉट सॉलिड एंगल्स, कोई बात नहीं, अल्फ़ा बीटा प्लेन एंगल गिवन है तो सॉलिड एंगल निकल जाता है। हमें मालूम है जितनी इस सॉलिड एंगल से लाइनें निकलेंगी उतनी ही इस सॉलिड एंगल में लाइनें एंटर करेंगी। तो वो कितना सॉलिड एंगल है इसका, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, ये इसका सॉलिड एंगल Q1 वाले का, और इसका सॉलिड एंगल कितना, 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा। तो यहाँ की सारी लाइंस, इस सॉलिड एंगल के अंदर जितनी लाइंस हैं वो सारी की सारी इसमें एंटर करेंगी। ये इसकी कहानी है।